हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीट स्टडी माइंड में। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे जीन, डीएनए, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीन क्या है, डीएनए क्या, क्रोमोसोम क्या। कई लोग ऐसा मानते हैं कि तीनों एक ही है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखते हैं हम यहाँ जो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, इनका जो मेन रूट यानी कि जो जड़ होती है, या हम कह सकते हैं इनका निर्माण या उत्पत्ति होती है, वो एक कोशिका से होती है। जनरली हम जानते हैं कि सजीवों की जो बॉडी होती है उसका निर्माण एक कोशिका से होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। इसीलिए तो कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है। तो हम कोशिका में चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार एक कोशिका में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उन फंक्शनों को हम यहाँ एक एक करके देखेंगे कि किस प्रकार डीएनए, जीन, क्रोमोसोम ये भी एक कोशिका से मिलकर बने हैं। तो हम देखते हैं एक कोशिका, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। ये जो कोशिका का डायग्राम है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक। और जो केंद्रक होता है वो कोशिका क्या होता है, मास्टर होता है, मालिक होता है। ये केंद्रक इस कोशिका का कंट्रोल रखता है। तो इस जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, जीबी यानी कि गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट रहते हैं। और इन्हीं केंद्रक में डेवलपमेंट होने से आगे किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। ये क्रोमोसोम हो गया। इसका जो अपन सेक्शन कटिंग करेंगे ना इसके अंदर की, तो ये क्रोमोसोम्स का निर्माण हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक क्रोमोसोम का निर्माण कैसे हुआ। तो क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड भुजा वाला एक क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमेटिड होती है, इसकी प्रत्येक भुजा को क्रोमेटिड कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो ये क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। और इस स्ट्रक्चर को, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं डीएनए को जब हम सेक्शन कटिंग करेंगे इस डीएनए की, तो इस डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। जीन क्या होता है, जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, एक फंक्शनल पार्ट होता है, जो कि डीएनए का क्रियात्मक खंड को ही हम जीन बोलते हैं। और इसका जो मेन कार्य होता है वो प्रोटीन का निर्माण करना होता है। हम यहाँ देख रहे थे क्रोमोसोम्स को भी हम डीपली में देख सकते हैं यहाँ पर, कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, इनकी संख्या कितनी रहती है। तो जनरली हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 46 होती है। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स की जो संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और इनमें 44 होती है, वो सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। सोमेटिक यानी कि कायिक गुणसूत्र बोलते हैं उनको। और जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक तो कहाँ से आता है, मेल से आता है, और दूसरा फीमेल से आता है। उसको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम बोलते हैं। एक्स और वाई से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इस प्रकार यहाँ पर हम देख लिए कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं, 46 होते हैं। इनमें 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं, एवं जो एक जोड़ी होती है यानी कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, वह लिंगिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्सुअल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम एक ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। जिस प्रकार एक ट्रक ट्रांसपोर्ट करता है सामान का, उसी प्रकार क्रोमोसोम्स भी ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। जो कि किसका ट्रांसफ़र करता है, डीएनए का ट्रांसफ़र करता है। क्रोमोसोम्स के द्वारा डीएनए का ट्रांसफ़र किया जाता है। और अपने को पता है कि जो डीएनए में क्या प्रेजेंट होती है, जीन। और जीन में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए जो हेरिडिटी प्रेजेंट होती है, यानी वंशागति प्रेजेंट होती है जीन के अंदर। हम कह सकते हैं कि जो जीन होता है, जीन, उस जीन को हम क्या बोल सकते हैं, आनुवंशिकता की इकाई बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन है। और कई बार ये जीन ऑप्शन में नहीं रहता और वहाँ पर ऑप्शन में रहता क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम को भी हम टिक कर सकते हैं। और क्रोमोसोम नहीं होकर के
और जीन भी नहीं हो करके केवल डीएनए है, तो डीएनए को भी हम बोल सकते हैं कि ये भी आनुवंशिकता की इकाई है। जनरली यहाँ पर जो ज़्यादा बार पूछा जाता है वो जीन ही पूछा जाता है कि जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि एक जीन इज़ द बेसिक एंड फिजिकल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी वंशागति की क्या है, ये यूनिट है जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। वो काम करता है जीन। जीन्स आर द मेड अप ऑफ डीएनए। जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं जीन। जहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं उस भाग को हम बोल सकते हैं एक्सोन। एक्सोन उस भाग को बोल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है ये। और जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, जहाँ पर जीन प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो उस पार्ट को हम बोल सकते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। उस पार्ट को हम बोलेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस, उसको बोलते हैं। और इसको हम अगर हाईली डीपली देखना चाहते हैं तो इसको इंट्रॉन भी बोला जाता है। इंट्रॉन यानी अव्यक्त, जो एक्सप्रेस नहीं होता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसको हम बोल सकते हैं इंट्रॉन, या जो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता। नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी इसको हम बोलते हैं। हम यहाँ पर देख लिए डीएनए के बारे में देख लिए। डीएनए के बारे में और अगर हम डीपली देखना चाहते हैं तो डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होती है इसमें, जो कि हाईली कॉइल्ड होती है। और हम अगर बहुत ज़्यादा डीप में देखना चाहें तो इसकी जो एक पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जो ये इसको हम बोल सकते हैं खंड बोलते हैं इनको। और इसकी जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रम होती है इसको। और जो ये डबल हेलिकल होता है, इसको ऐसी जो संरचना है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये 3 डेज एंड 5 डेज, और ये 5 डेज एंड 3 डेज, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम इसकी जो खोज की थी वो वाटसन एंड क्रिक ने इसको प्रतिपादित किया था। डीएनए की जो खोज हुई थी वो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। एलील्स के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं कि एलील्स क्या है। एलील्स भी जीन को एलील्स बोला जाता है। जनरली जीन को एलील्स बोलते हैं। और ये जो जीन हो, एलील्स हो, ये सब हमेशा क्या होते हैं? हमेशा पेयर्स में रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं। जिस प्रकार यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के, ये दोनों जब प्रेजेंट होंगे तभी ही जीन का निर्माण होगा। तो जीन हमेशा किस में रहता है? जोड़े में रहता। क्रोमोसोम भी हमेशा किस में रहता है? जोड़े में रहता। यही बात हम यहाँ पर डिस्कस किए आज। और ये भी क्वेश्चन देखिए, जीन के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि जीन क्या है। जीन प्रोटीन का निर्माण करता है।